हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेक्शन आई, जो कि यहाँ पे रहने वाला है डर्मेटोलॉजी। तो ये हमारा डर्मेटोलॉजी जो है, इसके अंदर कुछ हमारी बीमारियां डिसीज रहेंगी, जिनको यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली यहाँ पे सिलेबस को देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, थेराप्यूटिक सब्जेक्ट डी फार्मा सेकेंडरी का ये हमारे यहाँ पे चल रहा है, और इसके अंदर हमारा जो सेक्शन एच है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सेक्शन आई यहाँ पे डर्मेटोलॉजी, इसको हम देख रहे हैं, और आपके सिलेबस में यहाँ पे 3 डिसीज दी हुई है, जो कि सिलेबस में यहाँ पे सीधा आप देख सकते हैं। तो आज के जो हमारे यहाँ पे लेक्चर है, इसमें फर्स्ट हमारी जो डिसीज है सोरियासिस, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे डर्मेटोलॉजी के बारे में आपको बता दें, हमारी जो स्किन होती है, तो अच्छा जिसको हिंदी में हम कहते हैं, तो इसकी साइंटिफिक स्टडी इसके अंडर में की जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी डिसीज रहेंगी डर्मेटोलॉजी में, हमारी स्किन से रिलेटेड ये डिसीज रहेंगी। देखिए, हमारे इसमें पी जो है ये साइलेंट रहता है, इसलिए यहाँ पे इसको सोरियासिस कहते हैं। इसलिए हमने इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, आपको नाम लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले आप देख लीजिए, देखिए स्क्रीन पे, अगर आप पहले थोड़ा-सा समझ लेंगे ना इसको, उसके बाद में डेफिनेशन आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखिए हमारी स्किन से रिलेटेड डिसीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो स्किन है ना, इसके ऊपर रेड पैचेस बन जाते हैं, और ऐसा होता है एक बार जब ये पैचेस कहीं पे बनते हैं, तो ऐसा नहीं है वहीं पे रहेंगे, हमारे ये बढ़ते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, और भी जगह भी हमारे हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो स्किन की ग्रोथ है वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे ये पैचेस बन जाते हैं। अब चलिए अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन से। तो सोरियासिस इज़ ए क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग ऑटो इम्यून डिसीज़। तो हमारी जो सोरियासिस है, हमारी ये क्रोनिक, देखिए क्रोनिक का मतलब होता है, मतलब लंबे टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग हमारी ये डिसीज होती है। जब ये एक बार हो जाती है, तो एक तो होता है जैसे स्किन पे दाने वगैरह निकले, पिंपल्स वगैरह आए, कुछ दिन अपने फेस वॉश वगैरह यूज़ किया, चले गए, लेकिन ये ऐसी नहीं होती है। जब ये किसी को हो जाती है, तो हालांकि ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, आप ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। ऑटोइम्यून डिसीज मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसमें मसला होने से हमारी डिसीज होती है। किस तरह से होती है, ये इसके जो पैथोजेनेसिस है उसमें अच्छे से हम समझेंगे। सेकंड इसमें हम देख लेते हैं, इन विच द प्रोडक्शन ऑफ एपिडर्मल सेल्स अकर एट रेट दैट इज अबाउट 6 to 9 टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल। देखिए, सीधा आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि हमारी स्किन है, तो क्या होता है स्किन में हमारी जो, सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो डर्मिस है, इसमें हमारी और भी होती हैं, जैसे एपिडर्मिस हो गया, डायडर्मिस हो गया, इस तरह से। तो हमारे जो यहाँ पे एपिडर्मिल जो हमारी सेल्स होती हैं, एपिडर्मल सेल्स, उनकी जो यहाँ पे ग्रोथ होती है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। एक तो होता है कि हमें कोई कट-वट लगा, हमारी मतलब इंजरी वगैरह हो गई, वहाँ पे हमारी वो परत आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस डिसीज़ के अंदर वो हिसाब से ज़्यादा हमारी होने लगती है। क्यों होती है इसकी पैथोजेनेसिस में थोड़ा-सा और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे 6 टू 9 टाइम फास्टर हो जाती है नॉर्मल से। इसके फास्टर यहाँ पे होने से होता क्या है, फॉर्मिंग थिक सिल्वरी स्केल्स। क्या होता है, देखिए स्क्रीन पे आप देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे थिक मतलब मोटी यहाँ पे परत हमारी ये जम जाती है, जो कि सिल्वरी, सिल्वर तरह, मतलब ये परत जो होती है ऊपर, ये हमारी सिल्वर कलर की भी यहाँ पे ये चमकती है। स्केल्स हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, जिसमें कि खुजली वगैरह होती है, ड्राई भी होती है, और ये रेड पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। रेड पैचेस का एक और यहाँ पे रीज़न होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनका भी इसमें रोल होता है। तो ये हमारी हो जाती है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी इटियोलॉजी। तो कारण जिसको हम कहते हैं, किन-किन चीज़ों से हो सकता है, देखिए यहाँ पे स्किन इंजुरी से कट लग जाए तो उससे ये हो सकता है। जेनेटिक मतलब कि फैमिली में आपके पहले से चलता आ रहा है, तो हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी यहाँ पे चलती आए। इन्फेक्शन कह सकते हैं, हमारी एक इन्फेक्टिव डिसीज़ है, जो इन्फेक्शन के थ्रू भी यहाँ पे हो सकती है। इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हम कह सकते हैं। साथ में देखिए, जो मेन यहाँ पे समझने वाली बात है, ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम। हमारी जो सिस्टम है ना, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। अब इसको ट्रिगर करने वाले हमारे काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर वगैरह हो गए, कोल्ड वगैरह, या हमारा इमोशनल स्ट्रेस वगैरह हो गया। ये सभी चीज़ें यहाँ पे इसमें कह सकते हैं, इसको ट्रिगर कर सकती हैं, ओवर एक्टिव कर सकती हैं। तो हमारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। साथ में यहाँ पे क्लाइमेट, जो हमारी जलवायु, उसमें चेंजेस होने से भी यहाँ पे ये हो सकता है। तो हमारा जो ओवर एक्टिव यहाँ पे इम्यून सिस्टम है, ये हमारा एक मेन रीज़न होता है इस डिसीज़ के होने का। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस हम सीधा कह सकते हैं किस तरह से हमारी बॉडी में डिसीज़ डेवलप हो रही है। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। देखिए, कोई भी हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो इम्यून सिस्टम है यहाँ पे ओवर एक्टिव हो गया। मतलब जो हमारा जितना वो एक्टिव है, उससे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, जिससे कि हमारा एक्टिवेशन हो जाता है टी सेल्स का। अब यहाँ पे जो हमारा टी सेल्स का एक्टिवेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारी जो मूवमेंट होती है टी सेल्स की, टू डर्मिस के लिए हमारी हो जाती है, मतलब यहाँ पे ये चली जाती हैं टी सेल्स। अब इससे क्या होता है, इसके यहाँ पे जाने से स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन्स। हमारा जो साइटोकाइनिन्स होता है, इसका जो रिलीज है स्टिमुलेट हो जाता है, सीधा हम कह सकते हैं वहाँ पे ये बढ़ जाता है। और इसके बढ़ने से हमारा क्या होता है,
जो हमारी स्किन है वहाँ पे हमारी इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है। साथ में एक्सेसिव फॉर्मेशन यहाँ पे किस चीज़ की हो रही है? हमारी जो स्किन है। सीधा हम कह सकते हैं जैसे कि एक तो हमारी नॉर्मल ग्रोथ होती है, लेकिन क्या हो रहा है हमारा जो इम्यून सिस्टम है यहाँ पे ओवर एक्टिव हो रहा है, तो क्या कर रहा है हमारे जो यहाँ पे एपिडर्मल यहाँ पे सेल्स की ओवर ग्रोथ हो रही है, तो उसके एक तरह से ये मतलब कह रहा है कि भई और ज़्यादा टर्नओवर कीजिए। ये कौन कह रहा है? हमारा इम्यून सिस्टम कह रहा है कि आप और ज़्यादा टर्नओवर कीजिए सेल्स का। तो ये क्या होता है यहाँ पे ओवर एक्टिव होने की वजह से जो यहाँ पे मतलब एक्सेसिव फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे ग्रोथ है स्किन की हमारी ये बढ़ जाती है। इससे हमारे रेड पैचेज़ वगैरह बन जाते हैं स्किन पे। ये जो रेड पैचेज़ हमारे यहाँ पे बन रहे हैं इसी को कहते हैं यहाँ पे हम सोरियासिस। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आई होगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, या सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे सिम्पटम्स। जब ये हो जाती है तो किस तरह के सिम्पटम्स यहाँ पे नज़र आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे थिक पिटेड नेल्स। हमारे जो नाखून होते हैं ना, आप सीधा स्क्रीन पे देख लीजिए, देखिए इस तरह की हमारी कंडीशन हो जाती है जो हमारे नेल्स होते हैं उनकी। साथ में यहाँ पे पेनफुल स्वेलिंग जॉइंट्स, ये हमारे जॉइंट्स को भी यहाँ पे इफेक्ट कर सकती है। अब देखिए हमारी जो डिसीजन है किसी भी एज में हमारी ये हो सकती है। 15 से 30 साल तक हमारी मेनली ये देखने को मिलती है, लेकिन किसी भी एज में ये हो सकती है। साथ में हमारी जो स्किन है यहाँ पे ड्राई हो जाती है। साथ में रेड इन्फ्लेम्ड पैचेस भी हमारे यहाँ पे आ जाते हैं रेड कलर के। और इसमें और यहाँ पे क्या-क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सोरोनेस अराउंड पैचेस। अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो यहाँ पे पैचेस है उनके चारों तरफ क्या है, मतलब दर्द वगैरह होगा, मतलब कि यहाँ पे सोरनेस हो जाएगी। इस तरह से आप समझ लीजिए। बर्निंग सेंसेशन अराउंड पैचेस, हमारे जो यहाँ पे पैचेस है उनके अराउंड आपको बर्निंग सेंसेशन भी फील होगी, जलन सी, तो इरिटेशन, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो ये क्या होते हैं यहाँ पे इसके सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती है। तो ये हमारी हो गई। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब कि बिना दवाई लिए कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं जिससे कि हमारी और ज़्यादा ये ना बढ़े। तो ही शी शुड अप्लाई इमोलिएंट अबाउट 4 टाइम्स ए डे टू अचीव ए बेनिफिशियल इफेक्ट। सीधा यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी लड़का है लड़की है उसको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए इमोलिएंट जो हमारे होते हैं, और एक दिन में कम से कम 4 बार यहाँ पे ये करनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पे हम बेनिफिट इसका ले सकें। असल में करेगा क्या, जो यहाँ पे जो हमारे क्या है पैचेज़ हैं उनके अराउंड में जो हमारी बर्निंग सेंसेशन है, सोरनेस वगैरह हो रही है, उसको यहाँ पे ये कम करेंगे और ट्रीट भी करेंगे। साथ में यहाँ पे स्ट्रेस रिडक्शन, जो आप स्ट्रेस वगैरह ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सीधा आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो रहा है, वो भी यहाँ पे कम होगा, जिसकी वजह से इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। मतलब में लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसको सीधा हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट। भाई यहाँ पे सोरियासिस हो गया तो किस तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हम कह सकते हैं मॉइस्चराइजर शुड बी यूज्ड फॉर ड्राई स्किन। हमारी जो ड्राई स्किन है, हमारे ड्राई पैचेस हैं, तो उन पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे मॉइस्चराइजर्स का यूज करना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारी सोरियासिस है ना, ऐसे नहीं आप सीधा गए और आपने ले लिया यूज कर लिया। देखिए हमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर यहाँ पे सजेशन लेना चाहिए, पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसके बाद ही आपकी ये ट्रीट होगी। साथ में इन सीवर कंडीशन, मतलब कि सीवर केसेस में आपको बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो सोरियासिस है आपको एक सीवर कंडीशन में चला गया है, बहुत ही ज़्यादा आपको ये बढ़ चुका है, तो यहाँ पे यूज साइक्लोस्पोरिन आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मेथोट्रेक्सेट का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, नीवर इम्यूनोथेरेपी मेडिकेशन आप ले सकते हैं। विटामिन D3 ऑइंटमेंट शुड बी अप्लाइड। हमारी विटामिन D3 का ऑइंटमेंट होता है, वो आप उन पैचेस के ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ हमारे यहाँ पे रहेंगी, और इससे अलग भी काफ़ी सारे मतलब ट्रीटमेंट हमारे होते हैं जो आप यहाँ पे इसके ले सकते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रीट हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमारी अनट्रीटेबल ये डिसीज़ है। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो आपकी जो यहाँ पे डिसीज़ थी सोरियासिस, हमारी कंप्लीट हो जाती है। एक लेक्चर के अंदर ओनली एक ही डिसीज़ हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि यहाँ पे लेक्चर लॉन्ग ना हो, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर आप नहीं देख पाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो अब आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। देखिए कोई भी आपका डाउट रह गया इस डिसीज़ से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आपको वीडियो लेक्चर अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।